हमने स्कूल्स में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं जब प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हुआ करता था तो ये हमारे स्कूल में तराने के बाद ये प्रियम्बल पढ़ा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैं ही पढ़ता था, फिर बाकी सारे लोग उसको दोहराते थे, तो मुझे वो दिल से भी याद था। प्रियम्बल बहुत छोटा है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये दिशा तय करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। क्यों? क्योंकि यही जो चीजें प्रियम्बल में लिखी वो सोल हैं, उसकी रूह है, आत्मा है। अब उसकी कुछ चीजों को निकाल के देख लीजिए, एक एक चीज है, कितने लाइंस, 5-6 लाइंस होंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमारा आदर्श है। पॉलिटिकल जस्टिस, एक आदमी एक वोट। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि जब यहाँ पे महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में तब तक महिलाओं को इस लायक नहीं समझा जाता था कि वो वोट कर सकें, इलेक्शन में वोट डाल सकें, उनको वो अधिकार नहीं था। पॉलिटिकल जस्टिस एक हिस्सा हो गया। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कब आएगी? डेटा बताता है कि इस देश में करीब करीब 1% लोगों के पास 68% दौलत है, 1% लोगों के पास 68% रिसोर्सेस या वेल्थ है। अगर टॉप 1% को हटाते हम इंडिया के एवरेज एनुअल इनकम से, तो हमारी एनुअल इनकम $200 घट जाएगी, और टॉप 10% को हटाते हैं तो हम $1000 से पीछे हो जाएंगे। यानी कि इस देश में अभी भी इकोनॉमिक इक्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल इक्वालिटी, आप दिन रात कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज आता है, कितने अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, समाज में लोगों को कैसा बर्ताव मिल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि जो लोग अन्याय करते हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं, वो इसी देश के रहने वाले हैं, तो फिर वो अन्याय क्यों करते हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको मालूम है संविधान से हमारा रिश्ता क्या है? आप किसी फॉरेन कंट्री में जाइए या कहीं पे भी कोई फॉर्म भरते हैं, आपको पूछता है आप किस देश के नागरिक हैं, आप कहते हैं इंडियन हूं। ये नागरिकता क्या चीज होती है? नागरिकता एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और देश का संविधान उसके दरमियान। आप किसी देश की नागरिकता जब लेते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं कि हम उस देश के संविधान को मानते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी जिंदगी चलाएंगे। उस देश के संविधान के नीचे कानून आता है, क्योंकि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है, उसके नीचे नॉर्मल लॉज आते हैं, हम उन लॉज को भी मानेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम बंधे रहते हैं। सवाल यह है कि जब हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के संविधान में 75 साल गुजरने के बाद भी बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, वो आज तक क्यों नहीं पूरी हुई? ये सवाल क्या कभी हमने किया है खुद से? हमारा आचार और विचार क्यों नहीं बदल रहा है? हम आज भी वर्ण व्यवस्था हो या दूसरी व्यवस्थाएं हो, उसमें विश्वास क्यों रखते हैं? ये हमारे घरों में क्यों सिखाया जा रहा है? हम अपने बच्चों को इस कोकून से बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? हम उनको इंसानियत का दर्स क्यों नहीं देते हैं? हम उनको एक अच्छा आदमी क्यों नहीं बनाते हैं? हम क्यों नहीं बताते हैं कि तुमसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन है? पैसा कमाना क्या सिर्फ यही एक एक्सपेक्टेशन होता औलाद से कि मेरा बच्चा पढ़े लिख ले, बहुत अच्छी नौकरी करे, बहुत अच्छे पोस्ट पर है, बहुत सारा पैसा कमाए? इज दिस द ओनली एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव? या मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, ये एक्सपेक्टेशन हमको अपने बच्चों से रखनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले हमको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श सबसे पहले घर में होता है। हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे सीखते हैं। हम जिनसे बातचीत करते हैं, हम जिन चीजों पे विश्वास करते हैं, हम जिन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, वही हमारे बच्चे सीखते हैं। बहुत बाद में जाकर जब वो इंडिपेंडेंट माइंडेड
बने, अगर कभी बन सके तो उन चीजों को क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो वो उसी ढर्रे पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा क्यों है कि 75 साल के बाद भी इस देश में जो जस्टिस की कल्पना है वो अभी भी पूरी तरह से हासिल हम नहीं कर सके? क्यों इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है अलग अलग धारणाओं के आधार पर? कहीं कास्ट होता है, कहीं धर्म होता है, कहीं व्यवस्थाएं होती हैं अमीर गरीब की, कहीं सेक्स होता है, जेंडर होता है, कहीं रीजन होता है, कहीं रिलीजन होता है, कहीं भाषा होती है। खूबसूरती किसी देश में तभी आ सकती है, जैसे आप गार्डन में जाएं, अगर एक रंगे सारे फूल हो ना तो गार्डन में मजा नहीं है। जब अलग अलग रंग के फूल होते हैं, अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं, फल होते हैं, तो आपको वो गार्डन अच्छा लगता है। एक रंगी से आदमी उकता जाता है। जहां पे बहुत सारे रंग होते हैं वो चीज खूबसूरत लगती है, इसी से पैटर्न बनता है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए और वहां के हम नागरिक हैं, सिटीजन हैं, जिसमें ये बहुरंगी है, ऑलरेडी मिला हुआ है। इसके बावजूद हम एकोमोडेट कैसे करें, हम क्या अप्रोच रखें, इसको हम ना सीख पाए ना सिखा पाए। और इसीलिए हमको हर साल एक सोशल जस्टिस डे की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब आदमी एक जैसा हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। कैपेबिलिटीज में फर्क है, लोगों के आचार विचार में फर्क है। यह फर्क आपको इकोनॉमिक फील्ड में दिखेगा, यह फर्क आपको अचीवमेंट के फील्ड में दिखेगा, यह फर्क इंसानियत के फील्ड में नहीं दिखना चाहिए। बदकिस्मती इस देश की यह है, यह फील्ड हम रोज हम इंसानियत के फील्ड में इसको देखते हैं कि कोई आदमी किसी को उसके कहाँ वो पैदा हुआ, वो किस वर्ण व्यवस्था में है, वो किस सामाजिक परिवेश में है, वो किस स्टाटा में सोसाइटी के, उसके बारे में उसको उलाना दिया जाता है, उससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे अपने आप को। हम अपने घरों में अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि ये सारी चीजें जो हैं गलत हैं, यहां से हमको निकलना है। और इसकी वजह यह है कि हम सवाल के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम सवालों से भागते हैं, हमको क्वेश्चन किया जाएगा। अभी इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें सारे सवाल थे। ये सवाल अगर आप करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रीजन के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको आर्गुमेंट इस ढंग से रखना पड़ेगा कि वो थॉट को इन्फ्लुएंस करे। आप लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं दे सकते। तो जहां पे थॉट बदलता है, और थॉट बदलने में बहुत वक्त लगता है, वहां पे चीजें बदलती हैं। ऐसा क्यों है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में है वहां डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है। आप किसी वेस्टर्न कंट्री में अगर जाएं, अगर आपके घर में एक कारपेंटर आपने बुलाया है, वो हो सकता है अपनी गाड़ी में आए, आपके घर में आएगा, वो बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ होगा, आके वो अपना ड्रेस चेंज करेगा, अपना प्रोफेशनल जो ड्रेस है वो पहनेगा, वो टूल्स निकालेगा, वो आपका काम कर देगा, आपके फ्रिज से निकाल के कुछ खाना या कुछ ड्रिंक खा लेगा, आपके ही सोफे पे बैठेगा, आपसे पैसे लेगा, कपड़ा अपना बदलेगा, चला जाएगा। वो आपके बराबर है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े तोप हो और वो एक कारपेंटर हो, वो एक लेबरर हो, वो एक इलेक्ट्रिशियन हो, वो कुछ और काम करता हो जो आपसे हायरार्की में बहुत नीचे हो, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग उसकी डिग्निटी उतनी ही है जितनी आपकी है। ऐसा समाज हम क्यों नहीं बना सकते? ये सवाल हमें करना चाहिए, और ये सवाल हमें हर उस आदमी से करना चाहिए जिसको हमने इसके लिए जिम्मेदारी दे रखी है। मैं एक ऑफिसर हूं तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आप एक बैंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप एक टीचर हैं, वहां पे आपकी जिम्मेदारी, जो जहां पे है उसकी वहां पे जिम्मेदारी है। तो ये सवाल अगर हम खुद से करें कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो इस देश का विकास इस ढंग से नहीं होगा जिस ढंग से होता जा रहा है। समाज में रिसोर्सेस क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों के हाथों में जा रहे हैं और बाकी सारे लोग बस ऐसे ही जी रहे हैं? तो ये सोचने की जरूरत है हमको। मैं किसी पॉलिसी पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगा। मान्यताएं हम बदलते हैं, गवर्नमेंट नहीं बदलती है। गवर्नमेंट तो एक्ट बना देती है, क्या हम उन एक्ट्स को फॉलो करते हैं?
रूल है कि 18 साल से नीचे आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आप जो एक्सीडेंट होता है उसका डेटा निकाल के देखिए, कितने बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे हैं और गाड़ी लेके निकले और एक्सीडेंट करके आ गए। रूल है कि आप 80 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी स्पीड में ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अभी एक अटल सेतु में इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है 200 के आसपास स्पीड में। आपके पास लैम्बोर्गिनी होगी, आपके पास सबसे ऊपर का टॉप एंड का कोई मॉडल होगा किसी कार का, उससे आपको ये राइट नहीं मिलता है कि आप उसको मिसयूज करें। तो इसी ढंग से हम समाज में जिस जगह पे भी हैं, सोसाइटी में जहां पे भी हैं, हमको ये राइट नहीं बनता है कि हम गलत चीजों को सही कहें। और ये विचार हमको अपने अंदर पहले लाना पड़ेगा, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को बदलेंगे। अभी जिस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से ये तमाम मेट्रो सिटी के केसेस गाइड होते वो मैंने बनाई है। मैं उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था उस वक्त, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, वो मैंने बनाई है। वो गाइडलाइन मुझे क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि व्यवस्था में मैंने इस चीज को महसूस किया कि लोगों को समाज में कोई बदलाव के लिए इंटरेस्ट नहीं बहुत ज्यादा। और मैंने तो कई बार यह भी देखा कि जो आदमी कमजोर है उसकी मदद के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं। जो पावरफुल है उसके फेवर में सारे लोग हैं। न्याय कब मिलेगा? और न्याय हमारी संविधान की मूल धारणा है। जस्टिस यहां से बात शुरू होती है। इक्वालिटी, बराबरी है क्या? हम अपने बिहेवियर में लाएं इसको क्या? और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या है? ब्रदरहुड। हम सबको अपना दोस्त, अपना भाई, अपने जैसा समझे। समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो जब हम खुद ही अपने चीजों में इन चीजों को नहीं बरत रहे हैं तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? तो मुझे लगता है कि जब भी कभी हम ऐसे प्रोग्राम करें तो सबसे पहले एक वैचारिक मंथन अपने अंदर करना, अपने घर में करना, अपने समाज और अपने परिवेश में करना बहुत जरूरी है। विचार बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो बाबा साहब का जो आइडियल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वो हम अचीव कर पाएंगे। जब तक हम सिर्फ लिप सर्विस करते रहेंगे कि साल में एक दिन हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, बहुत फूल माला चढ़ा दिया जी, बहुत सारा जय जयकार हो गया, और घर जाके वही काम कर रहे हैं जो उस आदर्श के विपरीत है, तो मुझे नहीं लगता है इस समाज में कोई बदलाव होगा। 75 क्या 750 साल भी हो जाए, समाज ऐसा ही रहेगा। तो समाज शासन नहीं बदलता है, समाज के लोग बदलते हैं। हम अपने विचारों को बदलें और जहां देखें अन्याय या अत्याचार हो रहा है वो प्रतिकार करें। प्रतिकार करने का जो तरीका है उस ढंग से। तो मुझे उम्मीद है कि हम जरूर कुछ ना कुछ इस आइडियल को अचीव कर पाएंगे। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके लिए ये संविधान बना है, और इस संविधान को सिर्फ किताब नहीं समझना है। इस संविधान में कुछ आदर्श हैं, ये आदर्श हमें अपने जीवन में लाने हैं। जो जीवन आदर्शों से खाली है वो पाशविक जीवन है। जैसे कोई जानवर जीता है वैसे हम जिएंगे, जिसमें विचार होते हैं उसी से चीजें आगे बढ़ती हैं। आपको मालूम है ना कि एक कवि ने लिखा कि सेब तो पहले भी गिरता था। ये तो न्यूटन का विचार था जिसके कारण आपको लॉ मिला ना। क्या जब से ये धरती है और जब से सेब का पौधा है, लोगों ने इसके पहले सेब नहीं खाया था? खाया था। लेकिन ये इतना बड़ा साइंस का लॉ कैसे आ गया? क्योंकि न्यूटन का जो विचार था वो सेब को लाके तुरंत खाने पे नहीं था। इस बात पे तक ऐसा हुआ क्यों? ये ऐसा सेब ऊपर क्यों नहीं गया? तो जब हमें विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा संविधान में लिखा है वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो बदलाव की शुरुआत वही हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये विचार कर सके तो हम जरूर इस बदलाव में एक पार्टिसिपेंट होंगे, एक कंट्रीब्यूटर होंगे, वरना हम सिर्फ तमाशाई रहेंगे, स्पेक्टेटर रहेंगे, शोखत पर्दा गिर जाएगा। थैंक यू। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।